वेलकम गाइस एसएससी आई यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं आज टेंस का क्लास 6 लेकर आया हूं, जिसमें हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है, उसमें चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बता दिया है। अब ये चारों ख़त्म होने के बाद हम पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल। पास्ट टेंस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें जो चीज़ें हो चुकी होती हैं, बीत चुकी होती हैं, वही चीज़ें बताई जाती हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है, ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। काफ़ी बच्चों को कंटिन्यूअस की स्पेलिंग याद नहीं रहती, तो याद रखें उसको। पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस के जो नियम्स हैं, रूल्स हैं उससे याद करने के मामले में काफ़ी इजी होता है। इसका ज़्यादा उस तरह से बहुत सारे नियम कानून नहीं हैं जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इसका सिंपल फंडा रहता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसका जो पहचान है वो ता था, ती थे, ती थी, या, ई, ए, ये सब होता है, ठीक है। लास्ट में जैसे आता है वह पढ़ता था, ठीक है, वह गाता था, वह नाचता था, वो खाता था, ये सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। वह गया, वह खाया, वह खेला, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। सबके लास्ट में या, ई, ए आ रहा है। वह वे गए तो ए आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें इसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थे, रहे थे, इस तरह से ये इसकी पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें चुका था, चुकी थे। अब जहाँ जहाँ उसमें हमने है, हो, हूँ लगाया था, वहाँ यहाँ पे हम था, थी, थे लगा रहे हैं, ठीक है। या, था, ई, थी, इस तरह से इसका पहचान है। और इसमें जो है पहचान में रहा था, रही थे के साथ में समय को भी डिफाइन करता है, ठीक है। समय के बारे में भी मतलब बताता है, मेरा मतलब यही है कहने का। तो ये आपके चारों पार्ट हैं पास्ट टेंस के, जो 1 बाय 1 मैं बताता जाऊंगा। अब इन चारों में 4 तरह के सेंटेंस भी होते हैं, तो 1 बाय 1 हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, इसकी जो पहचान होती है, पहचान ता थी, ते थे, ती थी, या, ए, ई, ये सब होते हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान है। इस जैसे एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। वह गया, वह नहाया, हम पहुँचे, वे खेले, वह गई, वह पढ़ी, वे दौड़े, इस तरह से ये सब उसकी सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के।
अब इसके ट्रांसलेशन का क्या नियम है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसका काफ़ी सिंपल नियम है, जैसा कि आप जानते हैं। अभी जैसे वह गया, इसकी हम बात करें, वह गया, तो वह की अंग्रेजी ही होता है, ही लगा दीजिए। अब गया मीन्स जाना, जाना की कैटेगरी में गया आता है, तो हम क्या करेंगे, गया की अंग्रेजी गो, वेंट, गॉन। तो इसमें देखिए ये सेकंड फॉर्म है, इसको बोलते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। अगर वर्ब की 3 फॉर्म देखें तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अक्सर ये इसका यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस के लिए वेंट का यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, तो ये गॉन यूज़ करते हैं। तो थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज नहीं है, क्योंकि ये काम बहुत ही मतलब थोड़ी देर में चलता रहता है और थोड़ी देर के अंदर में ही ख़त्म होता है। तो वह गया जैसे मतलब जस्ट गया। अभी जैसे कोई आपके पास आता है और बोलेगा कि वह कहाँ है, तो आप बोलेंगे वह गया अभी। तो वो उस तरह का जो घटनाएं घटती हैं वो इसमें आती हैं। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, हमेशा सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ही वेंट आएगा, ठीक है, ही वेंट आएगा। वह गई, तो ही गई मीन्स स्त्रीलिंग है, ठीक है, फीमेल जेंडर, तो यहाँ पे सी यूज़ करेंगे, सी वेंट, ठीक। ये हो गया आपका। बाकी इसमें जो प्लूरल, जैसे वे खेले, हम पहुँचे, इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्रेजेंट टेंस में होता था सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग अलग होता था, वैसे इसमें कुछ लेना देना ऐसा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखिए और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कीजिए। जैसे वे खेले, दे प्लेड, ठीक है। प्ले का जो होता है 3 फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वह नहाया, ही बाथड, ये होगा। हम पहुँचे, वी रीच्ड, हम पहुँचे, वी रीच्ड। मतलब इस तरह से ये होंगे। आपको समझ में आ गया होगा इतने सारे एग्जाम्पल में। अब मैं आपको इसका बताता हूँ रूल्स क्या होता है, आपको कैसे कैसे लगते हैं। थोड़ा और एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे कान्हा सब्जी लेने बाज़ार गया, ये आ गया आपके पास। तो कान्हा लिखिए, ठीक है। वर्ब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई नियम नहीं है। तो पहली बात तो रूल में आपकी जाएगा क्या, सब्जेक्ट लिखिए प्लस वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और ये रूल सारे किसके लिए हैं, अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव का ही मतलब। कान्हा सब्जी लेने बाजार गया है। अब कैसे करना ट्रांसलेशन इसका, कान्हा लिखिए, ठीक है, कान्हा। अब यहाँ पे गया की अंग्रेजी वेंट हो जाएगी, कान्हा वेंट, और ये सेकंड फॉर्म है गो की, तो कान्हा वेंट टू, कहाँ गया, मार्केट, तो मार्केट लिख दीजिए, कान्हा वेंट टू मार्केट। अब क्या करने गया, सब्जी लेने गया, टू बाई वेजिटेबल्स, टू बाई वेजिटेबल्स, ठीक है। अब जो सेंस है उसके हिसाब से बाई मैंने लगाया है, लेने गया। अब जैसे मान लो किसी ने ख़रीद के रखा है तो उसे भी लेने गया, तो उसके हिसाब से, सेंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे बाई खरीदने का, लेने का अर्थ खरीदने से लिया है, तो वो हो गया आपका। कान्हा वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल, ये हो गए। अब आपको मान लीजिए दूसरे तरह का एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने झंडा फहराया, मैंने झंडा फहराया। आई अनफर्ल्ड होगा, आई अनफर्ल्ड फ्लैग, ठीक है, आई अनफर्ल्ड फ्लैग। तो इस तरह से ही आपको इसको ट्रांसलेशन बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस का बताता हूँ। निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में सिंपल है, नॉट
यूज होता ही हमेशा। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें नॉट नहीं है तब तक वो नेगेटिव नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वह खेलने नहीं गया, मान लीजिए वह खेलने नहीं गया, ये हो गया। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें, ही डिड नॉट गो टू प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या ऐड हुई है, डिड नॉट। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज की जाती है, ऑक्सिलरी वर्ब की हिंदी क्या होती है, सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया यहाँ क्या यूज की जा रही है, डिड नॉट। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म डिडंट, एपोस्ट्रॉफी लगा के डिडंट लिख सकते हैं। जैसे डू नॉट को लिख सकते हैं डोंट। ठीक है, और डज नॉट को लिख सकते हैं डजंट। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही डिड नॉट को डिडंट। अब यहाँ डिड नॉट ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा। अब ट्रांसलेशन कैसे किया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही की अंग्रेजी हो गई, सॉरी वह की अंग्रेजी हो गई ही, और खेलना की अंग्रेजी हो गई प्ले, और गया की अंग्रेजी हो गई गो, और डिड नॉट। अब यहाँ पे डिड नॉट जैसे ही लगता है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, ये याद रखना है आपको। जैसे ही निगेटिव सेंटेंस आ जाता है या अफर्मेटिव को छोड़ के जो भी सेंटेंसेस आ जाते हैं उसमें सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, किसी में सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है और ना ही थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अभी तो मैंने निगेटिव बताया, इसके बाद इंट्रोगेटिव बताऊंगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बताऊंगा, उस सारे में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ही डिड नॉट गो टू प्ले, गो टू प्ले, गो क्यों आया, डिड नॉट सहायक क्रिया यूज़ की गई है, और यहाँ पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने गो लिया है। अब गया, गो हो गया, उसके बाद खेलना, यहाँ पे दूसरी क्रिया भी हो रही है, खेलने के लिए उससे जोड़ा जा रहा है, तो उस दो वर्ब्स को ऐड करने के लिए हम वहाँ पे टू यूज़ करते हैं, गो टू प्ले। ही डिड नॉट गो टू प्ले, ही डिडंट गो टू प्ले। ओके, तो क्लियर हो गया आपको। तो इसके रूल में हमें क्या क्या करना होता है, वह नहीं गाता था, ही क्या होगा, डिडंट सिंग, ही डिडंट सिंग, वह नहीं गाता था। ठीक है, वह कभी नहीं हंसा, वह कभी नहीं हंसा। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो वह की अंग्रेजी ही नेवर, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर, ही नेवर लाफ्ड। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है ना, डिडंट, सॉरी यहाँ पे क्या डिडंट यूज नहीं किया गया, नेवर यूज किया गया, और वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि ये ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, ही नेवर लाफ्ड। ठीक है, अब जैसे आ गया वह कभी नहीं गया, ऐसे आया वह कभी नहीं गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ही नेवर वेंट। ठीक है, ये आपको ट्रांसलेशन करना है, ये भी कभी नहीं के सेंस में है, नहीं है इसमें, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डिडंट यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, ऐसे सेंटेंस के लिए आपको नेवर यूज़ करना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया प्लस नेवर प्लस वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, मतलब इसको अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेशन करते हैं, बस नेवर ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे आ गए ही डिडंट सिंग, तो इसका क्या रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखिए प्लस डिडंट लिखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो इसका कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर आपको बस डिडंट यूज़ करना है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, ये आपका इसका रूल हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए अपने घर पे, जब मैं क्लास ख़त्म करता हूँ तो इस पर कम से कम 8-10 ट्रांसलेशन कीजिए जिससे आपको समझ में आ सके अच्छे से। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको भूल जाएगा, रूल्स ही नहीं याद होंगे। रूल्स याद करना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आते हैं हम थर्ड पे, इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होता है या बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहता है। तो यहाँ से मैं क्या से स्टार्ट करता हूँ, क्या
रीता ने खाना खाया, ये है। तो रीता, क्या रीता ने खाना खाया? अब देखिए वहाँ डिडंट यूज़ किया था हमने, चूँकि निगेटिव था इसलिए नॉट स्पेशल यूज़ किया गया था, स्पेशल ऐड किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ डिड यूज़ करना है, ठीक है। क्या की जगह पर डिड यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिड रीता, डिड रीता। अब मैंने उसके बाद बोला था कि आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है यहाँ पर। डिड रीता खाना का अंग्रेजी ईट, डिड रीता ईट, ईट द फूड लिख दीजिए या फूड लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। डिड रीता ईट द फूड, ये हो गया। या टेक द फूड भी हो सकता है, ईट द फूड हो सकता है, कोई लगाएंगे ठीक हो जाएगा। तो आपको यहाँ ये हो गया। अब जैसे राम कहाँ गया, राम कहाँ गया, इसका आ गया। तो इसको लगाने के लिए पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, फिर डिड लगाएंगे, डिड फिर राम लिखेंगे, वेयर डिड राम गो, वेयर डिड राम गो, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इसका रूल क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड प्लस डिड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका इसका बनाने का मेथड है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा। अब ये तो इंट्रोगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव के लिए सिंपल सा है कि इसमें नॉट यूज ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जैसे क्या रीता ने खाना नहीं खाया, ये आ गया। तो सेम ऐसे ही ट्रांसलेशन करना है, डिड रीता नॉट यहाँ पे लग जाएगा, ईट द फूड, बस सेम रहेगा सारा कुछ। तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा आपका, सेम ट्रांसलेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ये फोर्थ हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों का, ठीक है। तो रहीम किस जगह घूमा, रहीम किस जगह घूमा, तो विच प्लेस लिखिए। यहाँ देखिए विच के साथ प्लेस भी आ रहा है, चूँकि ये एक दोनों एक साथ हैं तो इसलिए इनको हमेशा एक साथ ही लगते हैं, जैसे क्योंकि इनको हम अलग नहीं कर सकते, अगर अलग करेंगे तो मीनिंग कुछ अलग हो जाएगी। तो हमेशा जो क्वेश्चन वर्ड है अगर उसके साथ कोई स्पेशल पर्टिकुलर नाउन की बात की जा रही है तो उसको हम इसके साथ ही लिखते हैं। तो विच प्लेस, अब यहाँ पे डिड लग जाएगा, ठीक है। डिड रहीम लिखिए विजिट, ठीक है, ये हो गया। विच प्लेस डिड रहीम विजिट, ठीक है, यही होगा। अब ये आपका इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया। पास्ट टेंस का तो पूरा आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। और जो हमने प्रेजेंट टेंस का बताया था उसका क्या है, आप एक मिक्स प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पे 4 तरह के सेंटेंस का दे दूँगा होमवर्क, आप उसको मिक्स प्रैक्टिस करें। होमवर्क क्या है, सविता घर पर नहीं खेलती है, ठीक है। दूसरा, पंकज बाज़ार से मिठाई ला रहा है, ये हो गया। सुबोध आइसक्रीम
खा चुका है। चौथा, मनु 2 बजे से क्या कर रही है? क्या कर रही है? ठीक है, ये हो गया आपका। और 5वां मैं दे देता हूँ, ब्रजेश कभी नहीं ठहरा। ठीक है, ये आपके ट्रांसलेशन का होमवर्क है। ठीक है, ये आपको इनको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताना है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं हमें कि मतलब क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, क्या 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 पढ़ना है, क्या सीखना है इंग्लिश में जो आपको नहीं समझ में आता है, जिसकी वजह से आप वीक फील करते हो। तो मेरे को ज़रूर आप बताएं, मैं ट्राई करूँगा आपको उसे इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करूँगा। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक केयर, बाय बाय।